एक बीएसएफ का कमांडेंट पकड़ा गया बॉर्डर पे, भी बंगाल बॉर्डर पे। 22 करोड़ रुपए उसको पास मिले। यहाँ एक परिवार में कितना गेहूं आया? 30 किलो। वहां एक परिवार में कितना गेहूं आया? 1 कुंटल। कॉमन सर्विस सेंटर पे जाते हैं, 2000 रुपए देते हैं, आधार बन जाता है। नगर निगम के दलाल को 2000 देते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट बना देता है। अब अगर उसके पास 22 करोड़ मिला है, इसका मतलब उसने 1,10,000 रोहिंग्या बांग्लादेशियों को भारत के अंदर करा दिया। एक बीएसएफ का कमांडेंट पकड़ा गया बॉर्डर पे, भी बंगाल बॉर्डर पे। 22 करोड़ रुपए उसको पास मिले। बॉर्डर पे घुसपैठियों को लेने का रेट 2000 पर हेड है। अब अगर उसके पास 22 करोड़ मिला है, इसका मतलब उसने 1,10,000 रोहिंग्या बांग्लादेशियों को भारत के अंदर करा दिया। जब ये घुसपैठी अंदर आते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर पे जाते हैं, 2000 रुपए देते हैं, आधार बन जाता है। नगर निगम के दलाल को 2000 देते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट बना देता है। तहसील के दलाल को 2000 रुपए देते हैं, राशन कार्ड बना देता है। आरटीओ ऑफिस के दलाल को 3000 देते हैं, वो ड्राइविंग लाइसेंस बना देता है। और जैसे उसका 4 डॉक्यूमेंट हो जाता है, वोटर आईडी में नाम जुड़वा लेता है। और 10 से 12,000 रुपए में खर्च करके वो 5 डॉक्यूमेंट बनवा लेता है, भारत का नागरिक बन जाता है। और साल भर के अंदर 5 लाख रुपए का फायदा उठा लेता है। 3.5 लाख रुपए का प्रधानमंत्री आवास ले लेता है। वो सबसे पहले, वो पहला काम ही करता है। और उसके बाद पर हेड जो है 5-5 किलो राशन मिलता है। अब हमारे वाले जाते हैं तो झोला लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि घर में 6 लोग हैं तो 30 किलो चावल मिलता है। वो घुसपैठिया जाता है, पूरा ठेली लेके जाता है। उसके घर में 20 लोग हैं तो उसको 1 कुंटल गेहूं मिलता है। यहां एक परिवार में कितना गेहूं आया? 30 किलो। वहां एक परिवार में कितना गेहूं आया? 1 कुंटल। और इसी चक्कर में गेहूं की पैदावार करने के लिए खाद मिलाई जा रही है। और जब खाद मिलाई जा रही है तो कैंसर बढ़ रहा है। तो कैंसर केवल उसको हो रहा है, आप लोगों को भी हो रहा है? जोर से बोलो जरा भैया। तो घुसपैठियों के कारण कैंसर आप लोगों को भी हो रहा है, क्योंकि जहर मिलाया जा रहा है, खाद मिलाई जा रही है। डिमांड ज्यादा हो गई, सप्लाई कम है, तो यूरिया डाल डाल के, उसमें पोटाश डाल डाल के पैदा किया जा रहा है। यह है भ्रष्टाचार का असर, कि भ्रष्टाचार के कारण मेरी घुसपैठ के ऊपर पीआईएल है। 2017 में मैंने पीआईएल फाइल किया था। 5 करोड़ घुसपैठी आ चुके हैं दिल्ली, भारत में। अभी एसआईआर हुआ है नहीं है। मैंने एसआईआर की जब पीआईएल फाइल किया सर, तो मैंने 5 करोड़ आंकड़े दिए थे। ये एसआईआर मेरी पीआईएल पे हुआ है। मैंने दिया था भारत में 5 करोड़ फर्जी वोटर है। अभी केवल 12 राज्यों में एसआईआर हुआ है और 13 करोड़ वोट कट चुके हैं। पूरे देश में लगभग 20 करोड़ वोट कटेंगे। डेमोग्राफिक इंबैलेंस हो रहा है इन घुसपैठियों के कारण। और घुसपैठ का मूल कारण है घूसखोरी। बोलिए, घुसपैठ का मूल कारण है घूस। तो 100 रुपए से बड़ी नोट बंद हो जाए, 1000 रुपए से ऊपर कैश लेन देन बंद हो जाए, 10,000 रुपए से प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दिया जाए, और चीन के तरीके से घुसपैठियों की सिटीजनशिप खत्म करने, नागरिक और आजीवन कारावास, फांसी देने के लिए कानून बना दे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं 90% भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। जैसे चीन में भ्रष्टाचार नहीं है, जापान में भ्रष्टाचार नहीं, सिंगापुर में भ्रष्टाचार नहीं, वही स्थिति भारत में आ जाएगी। जैसे चीन, जापान, सिंगापुर में राम राज्य है, जैसे चीन, जापान, सिंगापुर में सतयुग चल रहा है, वैसे सतयुग आ जाएगा। ये सतयुग और कलयुग का अंतर केवल नियम कानून का है, सिस्टम का है, बस, और कोई अंतर नहीं।